आज हमारा ये बोल सकते हैं रिवीजन का थर्ड डे है और आज हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड करना है। हम लोगों ने जो हमारी जो रेगुलर रिवीजन क्लासेस थी, पहले दिन हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया था याद है क्या? पहले दिन हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था? क्या क्या कवर किया था फर्स्ट डे? हाँ, वेरी फर्स्ट डे था हमारा मीन, मीडियन, मोड, ये वेरी फर्स्ट डे। उसके अलावा उसी दिन हम लोगों ने हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, वेटेड मीन। वेटेड के अंदर हम लोगों ने तीन टाइप के वेटेड देखा था। एक अरिथमेटिकल मीन का वेटेड देखा था, ज्योमेट्रिक मीन का वेटेड देखा था और हार्मोनिक मीन का वेट देखा था, राइट। ये होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े थे और हम लोगों ने सेकेंड फिर जो नेक्स्ट डे है उस दिन किस चीज से रिलेटेड बात की थी? क्वार्टाइल से रिलेटेड। हम लोगों ने डे 2 किस चीज से रिलेटेड बात की थी? क्वार्टाइल से रिलेटेड। क्वार्टाइल वाले दिन हम लोगों ने Q3 अपर क्वार्टाइल निकालना, Q1 लोअर क्वार्टाइल निकालना, QD क्वार्टाइल डेविएशन निकालना, CQD कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना और IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना सीखा था। फिर उसके बाद हम लोगों का जो डे थर्ड था हमारा रिवीजन का, हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था, सॉरी रेंज देखा था एक। अच्छा, रेंज इसी दिन हो गया था देखकर, ठीक है। रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इतने टॉपिक्स हम लोगों ने कवर्ड किए थे। उसके बाद हम लोगों ने जो डे थर्ड था हमारा रिवीजन का, उस दिन हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन। स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन। ऐसा बोलने के लिए लगता है बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए करके, ठीक है। और फॉर्मूलेज भी देखोगे तो सब इंटरकनेक्टेड फॉर्मूलेज है, सारे के सारे काफी आसान टॉपिक्स है। तो यहां तक कि किसी को बहुत बड़े या मेजर लेवल पर किसी को डाउट है क्या इतने टॉपिक्स के अंदर? नो। तो चलो आज हम अपना टॉपिक का अगर डिस्कशन करें कि आज हम क्या पढ़ने वाले, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीन डेविएशन के बारे में। किसके बारे में? मीन डेविएशन के बारे में, ठीक है। स्क्यूनेस के बारे में एक बार बताओ सर। स्क्यूनेस मतलब कि ये एक आपका स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन, इसका एक फॉर्मूला है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब ये बताता है कि आपके मीन और मोड, इसको जेड से डिनोट करते हैं हम लोग, तो ए माइनस जेड मतलब मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब एक डेविएशन बता रहा है, स्क्यूनेस क्या बता रहा है कि रिलेशन बता रहा है कि जो हमारा मीन और मोड के बीच का जो डिफरेंस है उसका रिलेशन हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कितना है। जनरली स्क्यूनेस की आपको जो वैल्यूज है मोस्ट प्रोबेबली हमेशा याद रखना 1 से नीचे देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1 से नीचे देखने को आपको मिलेंगे, 1 या 1 से नीचे देखने को मिलती है मोस्ट प्रोबेबली, ओके। तो बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको मीन आपने यूनिट नंबर 2 के अंदर सीखा हुआ है, मोड आपने सीखा हुआ है और कल की क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था। ये तीन चीजें अगर आपने निकाल ली तो आप क्या निकाल सकते हो? स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट। उसके अलावा आज से हमको जो स्टार्ट करना है वो है मीन डेविएशन। क्या स्टार्ट करना है आज से हमने? मीन डेविएशन। देखो नाम से समझ में आ रहा है मीन डेविएशन मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमको जो डेविएशन है वो एक्चुअल वैल्यूज से लेने पड़ेंगे। जैसे हम लोगों ने कल स्टैंडर्ड डेविएशन में अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लिया था, या एक्चुअल से लेना पड़ेगा। तो हमको जो मीन डेविएशन है तीनों सीरीज के अंदर सीखनी है। हमने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी सीखनी है, हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी सीखनी है एंड हमने कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर भी सीखनी है। और इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी हम जब मीन डेविएशन सीखेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी सीखना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी सीखना है एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी सीखना है। इसी तरीके से हमको क्या भी सीखना है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन मीडियन मोड से, और उसी तरीके से कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर मीन मीडियन मोड, ठीक है। मीन मीडियन मोड से हमको तीनों भी सीरीज के अंदर चीजें सीखना है। मतलब ऐसा देखा जाए तो बहुत सारी चीजें सीखने लायक है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। अपने आप में ये टॉपिक बहुत वास्ट होते हुए चलता है, ठीक है। अपने आप में टॉपिक बहुत वास्ट होते हुए चलता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट क्या सीखने वाले? मीन डेविएशन। क्या सीखने वाले? मीन डेविएशन। और दूसरी चीज क्या सीखने वाले? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मोड, ठीक है। और क्या सीखने वाले इसके अंदर? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड मीन डेविएशन, दो ही चीजें। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। इंडिविजुअल सीरीज का मैं पहले एग्जांपल ले लूं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जांपल लेते हैं एंड इसे सॉल्यूशंस करके देखते हैं चीजों को। एंड तो फॉर्मूले भी है, मैं इसके साथों साथ आपको फॉर्मूले बताते हुए चलूंगा, राइट। तो
इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर वेजेस। क्या ले लिया हम लोगों ने? वेजेस। ठीक है, तो जो वेजेस लिया है 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए, ये हमने क्या कर लिया है? वेजेस ले लिया। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। तो जब भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, हम आपको बोलते हैं कैलकुलेट करो, हम आपको बोलते हैं कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम मीन। पहले मीन से निकालो, फिर मीडियन से भी पूछेंगे और मोड से भी निकाल के देखेंगे, बट फिलहाल फोकस काय पे कर रहे हैं? मीन डेविएशन निकालना है। काय से? फ्रॉम मीन से। काय से निकालना है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से हमको कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम लोग इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें, अगर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आपको जो वेजेस दिया है एज इट इज आप वेजेस लिख लो, जो कि आपके लिए एक्स डेटा है। क्या है आपके लिए? एक्स डेटा है। तो क्या है आपके पास एक्स की वैल्यू? 100, 150, 200, 250, 300 एंड 350, राइट। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 6। अच्छा, हमको क्या कैलकुलेट करना है? मैं हेडिंग दे देता हूं। हमको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम कैसे निकालना है? मीन। तो अगर फ्रॉम मीन से निकालना है तो सबसे पहली कोशिश आपकी क्या रहेंगी? मीन निकालने की, क्योंकि आपको मीन डेविएशन तो निकालना है। कैसे? मीन। तो पहले मीन तो पता चल जाए तो ही तो मीन डेविएशन निकलेगा आपका मीन से, और फिर उसके बाद कोएफिशिएंट निकालना है। तो हमारा पहला टारगेट क्या है? पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं? मीन। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या कैलकुलेट कर लेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मीन। आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकलता है? अगर डायरेक्ट मेथड से निकालने जाऊं तो डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकल जाएगा? मीन इज इक्वल टू, इसको एक्स बार से भी डिनोट किया जाता है, या इसको कुछ लोग ए से भी डिनोट करते हैं। क्या है इसका फॉर्मूला? समेशन एक्स अपॉन एन। तो समेशन एक्स आ सकता है क्या? इसकी टोटल 1350। तो 1350 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा? 225, 220। ये क्या आ गया आपका? एक्चुअल मीन। ठीक है, एक्चुअल मीन निकालते हैं। किसी को डाउट है तो सबसे पहला काम क्या किया हमने? जब हमको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है तो पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? मीन कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, मीन कैलकुलेट हो गया तो अब हम क्या करेंगे? डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। ये कैसे निकल जाएगा? x में से आप x बार को माइनस करोगे, मतलब ये जो वैल्यूज है इसमें से आप एक्चुअल मीन की वैल्यूज को माइनस करेंगे। तो उठाओ कैलकुलेटर करो, 100 में से माइनस करो 225, तो माइनस 125 आता है। लेकिन हमको याद रखना मॉड dx निकालना, मतलब माइनस के सिंबल को इस पूरे टॉपिक्स में क्या करना है? इग्नोर। ये जो दो लाइन बनती है ये मोड के लिए बनती है। मॉड, इस मॉड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी के सारी पॉजिटिव होंगी, राइट। तो 125 पॉजिटिव में लिखना है, यहाँ नेगेटिव को क्या करना होता है? इग्नोर। ठीक है, फिर कितना आएगा? 75, फिर कितना आएगा? 25, फिर से 25, फिर 75, फिर 125, राइट। अब इसकी टोटल निकाल देंगे। इसकी टोटल को नाम दे देंगे हम लोग समेशन डी एक्स बार। तो बताओ इसकी टोटल कितनी आती है? 125, 125 ये हो गई 250, ये हो गई 150, मतलब 400, 450 कितनी हो रही है टोटल? 450। तो आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है उसका फॉर्मूला? कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम काय में से निकालना है? मीन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको डेल्टा इस तरीके से आप शो कर सकते हो, डी एक्स बार करके, या फिर अगर ऐसा डिनोटिंग नहीं वर्ड यूज करना तो पूरा लिख लो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, पूरा लिख लो। अच्छा, क्या होता है इसका फॉर्मूला? ये जो आपने समेशन डी एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, ये जो आपने डेविएशन जो निकाला है ये
डिवाइडेड बाय n, तो क्या पता चल जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पता चल जाएगा। कितना आएगा, 450 डिवाइडेड बाई 6 कितना, 75। ये आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल गया। अच्छा, ये निकलने के बाद अब तीसरी और आखिरी चीज कैलकुलेट करना है, क्या, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम, कैलकुलेशन ऑफ सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसको आप शॉर्ट में क्या भी बोल सकते हो, सी डेल्टा एक्स बार, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। या आपको पूरा पूरा लिखना है तो पूरा पूरा लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो आपने मीन डेविएशन निकाला था, मतलब डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार। इसी को अगर मैं वर्ड्स में लिख दूं इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब जो आपने सेकंड नंबर के पॉइंट में जो आंसर निकाला था वो, डिवाइडेड बाय मीन, मतलब जो पॉइंट नंबर 1 में जो आपने आंसर निकाला था वो। तो कितना था 75 डिवाइडेड बाय 225, 0.33, तो 0.33 ये क्या निकल गया आपका, कोएफिशिएंट ऑफ। तो यानी कि आपके पास मीन निकल गया, बोलिए मीन कितना निकला आपका, 225। उसके अलावा आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल गया कितना, 75। और आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम क्या निकल गया, मीन कितना निकल गया, 0.33। ये आपके आंसर से तीनों। हाँ, वो तो स्टैंडर्ड डिवीजन में निकलता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सीवी मीन डिवीजन में नहीं निकलता। ठीक है, सीवी कहाँ निकलता है आपका, जब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप सॉल्व कर रहे होते हैं। सीवी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन वाले टॉपिक्स में कवर्ड किया है हम लोगों ने वो टॉपिक को, राइट। चलो, एक सिंगल स्क्रीन पर आपके सामने पूरा सॉल्यूशन एक बार ला लूं, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा क्या, ठीक है, दिख रहा है क्या, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए अगर मैं कुछ स्टेप्स आपको नोट डाउन करवाऊं, तो आप लोगों को कौन कौन सी बातें जो ध्यान रखनी है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कि आपको पहले क्या कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट मीन। आपको पहले क्या कैलकुलेट कर लेना है, मीन। जब आप मीन कैलकुलेट कर लो तो फिर क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट डिफरेंस फ्रॉम एक्चुअल मीन। आप क्या करो, एक्चुअल मीन से डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, एक्चुअल मीन से क्या करो, डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी एक्स बार, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या करना पड़ेगा अपने को, सम करना पड़ेगा, किसका, समेशन डी एक्स बार। ठीक है, और अप्लाई कर देना आपने फॉर्मूला। ठीक है, अप्लाई कर देना आपने फॉर्मूला किस चीज का, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का। क्या होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला, समेशन डी एक्स बार अपॉन एन। तो आपको क्या पता चल जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। और कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको चौथी बात क्या करनी पड़ेगी, ये जो आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकला था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकला था, उसको डिवाइड कर देंगे काय से, एन से, नंबर ऑफ सॉरी मीन से डिवाइड कर देंगे, मीन से। तो आपको क्या पता चल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये स्टेप्स आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं एंड बात करते हैं हम लोग मीन। सेम क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन यही कंटिन्यू कर रहे हैं, बट मीन डेविएशन फ्रॉम अब कैसे निकालेंगे, मीडियन से। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम क्वेश्चन है, वेजेस, ठीक है, क्या कहां से स्टार्ट था हमारा वेजेस, 100, 50-50 के इंटरवल में लिया था, 100, 150, 200, 250, 300, 350। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, हेडिंग दे देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोएफिशिएंट, और उसका क्या भी निकालना है, कोएफिशिएंट भी उसका कैलकुलेट करना है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, उसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, राइट। चलो, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीडियन। तो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, क्या आपको इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालते आता है, कैसे निकलता है, मीडियन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू द साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, ठीक है। तो m इज इक्वल टू द साइज ऑफ n, कितना हमारे पास 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, कितना हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू द साइज ऑफ 7 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, कितना आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या बोले, सॉरी, द साइज ऑफ कितना आएगा, 3.5 आइटम। तो 3.5 आइटम की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ये सीरीज से थर्ड आइटम, ये है आपका फर्स्ट आइटम, ये है सेकेंड आइटम, ये है थर्ड आइटम, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स। तो थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम, ठीक है, थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम दोनों को आपस में जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 200, m इज इक्वल टू द साइज, सॉरी द साइज नहीं, थर्ड 3.5 आइटम, 3.5 आइटम इज इक्वल टू 200 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 225। क्या निकल गया आपका, मीडियन। और जैसी मीडियन निकल गया, आप अपना एक कॉलम और बढ़ा दोगे, क्या, डीएम का, डीएम मतलब डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीडियन, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीडियन, आप एक्चुअल मीडियन से डेविएशन ले रहे हो, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 125। अगेन ये मॉड है, मतलब नेगेटिव आंसर्स को क्या करना आपने, इग्नोर। 125, 75, 25, 25, 75, 125, राइट। इसकी अगर हम टोटल निकाल ले तो इसकी टोटल कितनी आ जाएंगे, समेशन डी एक्स बार इज इक्वल टू 450 और एन इज इक्वल टू था 6। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए फॉर्मूला है क्या है, इसको हम लोग डेल्टा एम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपका समेशन डीएम अपॉन एन। तो समेशन डीएम की टोटल कितनी थी, 450 डिवाइडेड बाय एन, कितना आ जाएगा, 75, कितना आ गया, 75। और थर्ड और आखिरी चीज कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम, सीडीएम बोल सकते हैं आप इसको। इसके लिए फॉर्मूला है आपका डीएम अपॉन एम, मतलब कोई मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, कितना था वैल्यू, 75 डिवाइडेड बाय 225, आंसर कितना आ जाएंगे, 0.3। क्या निकल गया आपका, मीडियन निकल गया, मीन डेविएशन फ्रॉम, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल गया, राइट। डन, समझ में आ गई चीज भी, हाँ वैल्यू सेम थी इसलिए सेम आया, ठीक है, वैल्यू सेम थी इसलिए ये चीज भी क्या आ गई, सेम आ गई, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, राइट। इसी तरीके से हमको मोड से भी कैलकुलेट करना होता है, हाँ उसकी टोटल नहीं ना यार, ऐसा नहीं हो सकता, 125 प्लस 75, 200, 200 और ये 250, 250 और ये 75, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 325, 325 और 125, 450, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं इसके, ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ चलो कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड एंड इट्स कोएफिशिएंट राइट। तो अगर मैं मीन डेविएशन फ्रॉम मोड एंड इट्स कोएफिशिएंट की बात करूं तो मैं फिर से सेम एग्जांपल ले लेता हूं। वेजेस कितना दिया था हमको? 100, 150, 200, 250, 300, 350, यही था। तो सबसे पहला काम आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ मोड। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? द मोस्ट रिपीटेटिव आइटम्स, द मोस्ट रिपीटेटिव आइटम्स। तो द मोस्ट रिपीटेटिव आइटम्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास? कोई है कि देखो यहाँ पर 100 रिपीट हुआ है क्या? कोई यहाँ से रिपीट हुआ है क्या? तो जब ये रिपीटेटिव आइटम से मोड ना निकल पाए तो हमारे पास मोड निकालने का एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी था? और मीडियन का होना जरूरी है। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन की वैल्यू माइनस 2 टाइम ऑफ मोड की वैल्यू, सॉरी मीन की वैल्यू, ठीक है, 3m माइनस 2 मीन। तो 3 मीन की वैल्यू कितनी थी? 70 नहीं, 70 नहीं, 225। और मोड की भी वैल्यू, मीन की भी वैल्यू कितनी थी? 225। मतलब मीडियन भी 225 था और मीन भी 225 था। आई एम 100% श्योर कि यहाँ पर मोड भी उतना ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम वैल्यूज है ना। इसको बताओ 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? और ये कितना आता है? माइनस करेंगे तो 225। ये क्या निकल गया आपका? मोड। ठीक है, ये क्या निकल गया आपका? मोड। चलो, तो मोड का आंसर आ गया। अब मोड आ गया तो हम आगे की कहानी शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग dz निकाल सकते हैं क्या? dz मतलब डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मोड, मोड से डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? 125, 75, 25, 25, 75, 125। इसकी भी टोटल सेम आ रही है क्या? समेशन dz इज इक्वल टू 450। तो आप क्या निकाल लेंगे? दूसरी चीज, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जेड इज इक्वल टू समेशन डी जेड जो आपने निकाल के लाया डिवाइडेड बाय एन, 450 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है? 70। और जैसे आपने ये निकाल लिया, आप अगली चीज भी निकाल सकते हो क्या? कैलकुलेशन ऑफ को एफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? सी डी जेड। फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे? स्टेप नंबर 2 का आंसर और स्टेप नंबर 1 का आंसर, मतलब पॉइंट 1 और 2, मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड। कितना आ जाएगा आंसर? क्योंकि वैल्यूज हर इसमें सेम आ रही थी इसलिए आंसर्स भी ऑब्वियस है, क्या आएंगे? सेम। क्योंकि मीन सेम आ रहा है, मीडियन सेम आ रहा है, मोड सेम आ रहा है, तो उनका डेविएशन भी सेम आएगा, कोएफिशिएंट भी सेम आएगा। डन। एक पैटर्न समझ में आया इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। एग्जाम में सपोज करो सिंगल क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर आप लोगों को सपोज करो एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन आता है सीधा 16 मार्क के लिए, वो पेपर पैटर्न कंफर्म करने को बोला गया है, या फिर 8 मार्क के लिए, एक क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आपको डाटा दे दिया इंडिविजुअल सीरीज का, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इंडिविजुअल सीरीज का एक डाटा दे देगा, बोलेगा इनकम 5000, 3500, 2000,
8,200, 10,000, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज का आपको ऐसा डाटा दे देगा और आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन एंड मोड। अगर सपोज आपको सिंगल क्वेश्चन के अंदर तीनों बात पूछ लिया, आपको मीन डेविएशन निकालना है, क्या हो गया? बार बार बोल रही हूँ। चलो, तो आप लोगों को एग्जाम में अगर इस तरीके से एक इंडिविजुअल सीरीज का सपोज क्वेश्चन पूछता है तो सीधा आप लोग वन क्वेश्चन को कैसे मतलब सॉल्व करोगे। मैं इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन पर हूं, तो क्वेश्चन ना हो गया नोट डाउन करके, ठीक है। ये क्वेश्चन बताना जब इसका आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। जब आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले हेडिंग दे देने का कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम आपको मीन से भी निकालने बोला है, आपको मीडियन से भी निकालने बोला है एंड आपको मोड से भी निकालने बोला है एंड इट्स कोएफिशिएंट। यानी बड़ी सी हेडिंग आपने दे दिया, जो जो सारी चीजें आपको निकालनी थी उसकी, राइट। अब आपको क्वेश्चन में जो इनकम का डाटा दिया था उसको बेटर होगा आप ना असेंडिंग ऑर्डर में ले लो, क्योंकि देखो मीन में तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन मीडियन के कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है, क्योंकि मीडियन जब कैलकुलेट करोगे तो डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। तो देखो आपके पास इनकम क्या क्या थी, 5,000, 3,500, 2,000, 8,200 और 10,000। तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बता सकते हो। सबसे पहले क्या आएगा? 2,000। अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, बोलो। हाँ, अब बताओ सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2,000, फिर 2,000 के बाद 3,500, फिर 5,000, फिर 5,000, फिर 8,200, फिर 10,000। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब आपकी एक एक करके कोशिश होगी एक एक आइटम की वैल्यूज कैलकुलेट करना। जैसे कि सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको इन वैल्यूज का सम पता होना चाहिए। तो समेशन एक्स कितना आ जाएगा आपका? 2,000 प्लस 3.5 मतलब 5,500, 10,500, 20,000, 28,700, 28,700 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आपके पास? 5। तो क्या यहां से आप सबसे पहला पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ मीन, क्या आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो? बोलो कैसे आएगा मीन? कैलकुलेशन ऑफ मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो समेशन एक्स की वैल्यू कितनी है? 28,700 डिवाइडेड बाय एन है 5,740। क्या आ गया? मीन। जैसा मीन आया एक काम करो उसी तरीके से मीडियन भी निकाल लो, क्योंकि निकालना तीनों भी चीजें, तो मीडियन भी निकाल लो। अगला पॉइंट कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है, मीडियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। तो हमारे पास n कितना था पता है? यस, द साइज ऑफ 5 + 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, मतलब कितना आ जाएगा? तो मीडियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ 6 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, मतलब कितना? मीडियन इज इक्वल टू थर्ड आइटम। तो आपको सीरीज से चेक करना पड़ेगा, थर्ड आइटम इन द सीरीज क्या है? 5,000। तो आपका मीडियन का भी आंसर आ गया। तो मीडियन कितना? 5,000। मीडियन कितना? 5,000। और लास्ट चीज मोड भी निकाल लो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? द मोस्ट रिपीटेटिव आइटम्स, राइट। और यहां पर क्योंकि रिपीटेटिव आइटम था नहीं इसलिए हम अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 टाइम ऑफ मीडियन की वैल्यू माइनस 2 टाइम ऑफ मीन की वैल्यू। तो मीडियन की वैल्यू कितनी थी? 3 × 5,000 माइनस 2 × 5,740। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 15,000 माइनस
10 11,480 माइनस करके बताओ कितना आ जाएगा। तो ये काय की वैल्यू आ गई, मोड की। तो आपको मीन मीडियन मोड तीन चीज पता चल गई। अब जब ये तीनों वैल्यू पता चल गई है, मीन मीडियन मोड, जब अपने को ये तीनों चीज पता चल गई है तो हम इनके डेविएशन निकाल सकते हैं क्या। तो हम लोग एक निकालेंगे डी एक्स बार, मतलब कि डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। एक कॉलम बन जाएगा हमारा डी एम का, मतलब डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और एक कॉलम हम किसके लिए बना लेंगे, डेविएशन फ्रॉम मोड। तो आपको सबकी वैल्यूज पता थी। मीन की वैल्यू कितनी थी, कितना था, 5,470। अच्छा, हमेशा याद रखना ये सारी वैल्यू मॉड में होती है। मॉड मतलब इसमें हम लोग नेगेटिव सिंबल्स को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, हमेशा इग्नोर करेंगे। तो 2000 में से 5,740 माइनस करेंगे तो 3,740। ठीक है, फिर बताओ 2,240, फिर 740, फिर 2,460, फिर 4,260, और इसकी टोटल मारेंगे। टोटल को नाम देंगे समेशन डी एक्स बार इज इक्वल टू 13,440। क्रॉस कंफर्म कर ले, क्योंकि यहां पर भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता। सही है, ठीक है। तो अच्छा, उसी तरीके से डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकाल लिया जाए। मीडियन का आंसर कितना था, 5,000। मीडियन कितना था, 5,000। तो डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकाल लिया जाए। कितना आ जाएगा, 3,000, फिर 1,500, फिर 0, फिर 3,200, फिर 5,000। क्लियर है कि क्या है। तो इसके भी टोटल मार लेंगे। समेशन डीएम इज इक्वल टू 12,700। उसी तरीके से मोड भी निकाल लो। मोड से डेविएशन 3,520 है। मोड की वैल्यू कितनी है, 3,520 है। तो चलो माइनस करके बताओ, 1,520, फिर 20, फिर कितना आ जाएगा, 5,000 माइनस 3,000 कितना था, 3,520 था, कितना आया था, 1,480, फिर सॉरी 4,680, आफ्टर दैट 3,408। ओके। इसकी भी टोटल मार लेंगे। इसकी 14,000, 180 डन। तो आपके पास ये डीएम, डीजेड और डीएक्स बार की भी टोटल आ गई क्या, और आपके पास एन भी अवेलेबल है। तो अब आप क्या निकाल सकते हो बड़े आसानी के साथ, बोलो क्या निकाल सकते हैं। चलो, तो हम लोग पहले कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल लेते हैं। तो जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या है इसका, डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन डी एक्स बार अपॉन एन। तो डी एक्स बार कितना था हमारे पास, 13,440 डिवाइडेड बाय एन। ये थी वैल्यू 13,340, और एन इज इक्वल टू कितना था, 5। तो उसकी जगह रख देते हैं 5। तो डिवाइड करने पर 2688। ओके। उसी तरीके से क्या आप कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल सकते हो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे, डी एम डेल्टा एम इज इक्वल टू समेशन डी एम अपॉन एन। तो क्या आपके पास समेशन डी एम निकला हुआ था, कितना था, 12,700। तो करो 12,700 डिवाइडेड बाय 5, 2,540। और वैसे हमको तीसरी चीज क्या निकालनी थी, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो उसको डी डेल्टा जेड से डिनोट करना है, समेशन डी जेड अपॉन एन, समेशन डी जेड अपॉन एन। तो बताओ कितनी आएंगी वैल्यू, समेशन डी जेड की वैल्यू कितनी थी, 14,180। तो 14,180, 14,180 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आया, 36।
डन। और जब आपके पास ये मीन, मीडियन, मोड और फिर उनके डेविएशंस, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मोड निकल गया, तो अब अगली चीज भी निकाल सकते हैं क्या? क्या? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, पहले फ्रॉम मीन से निकाल देते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सी डेल्टा, इसको एक्स बार से डिनोट किया जा सकता है। स्टेप नंबर 2 का आंसर डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर 1 का आंसर, मतलब कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, यही फॉर्मूला है। तो 2688 डिवाइडेड बाय 5700, 0.46, राइट। फिर उसके बाद दूसरा मीन डेविएशन फ्रॉम, मीन डेविएशन फ्रॉम कैसे निकालना पड़ेगा? मीडियन, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो इसका भी फॉर्मूला क्या है? सी डेल्टा एम, फॉर्मूला है डेल्टा एम अपॉन एम। क्या थी उसकी वैल्यू डेल्टा एम की? 2540, ये थी उसकी वैल्यू। और मीन की कितनी थी वैल्यू? मीडियन की कितनी थी? 5000। 508, मतलब राउंड फिगर 51 कर दूं। और थर्ड और आखिरी, मीन डेविएशन फ्रॉम, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। अच्छा, मीन डेविएशन नहीं, क्या निकालना है? कोएफिशिएंट। तो फॉर्मूला क्या है? सी डी एम इज इक्वल टू, सॉरी जेड आएगा, सी डी जेड, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी थी? 2836, ये आया था ना आपका डेल्टा जेड, डिवाइडेड बाय 3520, 0.80, राइट। तो ये क्या आपने तीनों सीरीज के अंदर क्या, सॉरी तीनों भी टाइप से क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में भी क्या करते हैं? इसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से हमको मीन डेविएशन निकालना है? यस, सभी को अंडरस्टूड हो रही है चीजें? चलो, तो अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। किसके अंदर भी चर्चा कर लेते हैं? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डिस्कशंस करते हैं। तो अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर सर कुछ नया आएगा क्या? नहीं भाई, प्रोसेस वही है, ठीक है। प्रोसेस वही है, सॉल्यूशन का तरीका वही है, बस फर्क कहाँ पड़ जाएगा? अब आपको मीन, मीडियन, मोड डिस्क्रीट सीरीज में निकालना है, जो कि आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। डिस्क्रीट सीरीज में आता है मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं। चलो, तो ध्यान दोगे तो जल्दी समझ में आएगा, नहीं दोगे तो ओके। तो हम लोग बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो चलो यहाँ मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ आप लोगों के। एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस इन रुपीज आपको गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है एक्सपेंसेस इन रुपीज? चलो देता हूं मैं आपको खर्चे। 150 रुपीज, 120 रुपीज, 500 रुपीज, 120 रुपीज, 170 रुपीज, 150 रुपीज और 200 रुपीज, ठीक है। ऐसे मैंने आप लोगों के सामने कुछ डेटा रख दिया है। चलो 150 रुपीज, ठीक है। ये, अरे ये डिस्क्रीट सीरीज है ना? मैं इंडिविजुअल जैसा क्वेश्चन बना रहा था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये इंडिविजुअल का डेटा है। चलो इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? बताओ 150 वाले कितने हैं? फ्रीक्वेंसी कितनी ले लो इसकी? 3, 1, 2 और 3। अच्छा 120 वाले कितने हैं? 120 वाले 1, 2, ठीक है। उसके बाद 170 वाला, फिर उसके बाद 200 वाला भी, ठीक है, और 500 वाला, ठीक है। तो ये आपको क्या दी हुई थी? एक्सपेंसेस, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब बन गया डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन, ओके। मैं डिस्क्रीट का बनाते बनाते एक्चुअली इंडिविजुअल का बना रहा था, बट कोई नहीं, उसको कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो चले इसी क्वेश्चन के साथ या एक फ्रेश क्वेश्चन बनाकर दूं? चलो,
तो हमारे पास सबसे पहला काम होना चाहिए, हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में जो वैल्यूज दिए वो असेंडिंग में है अरेंज या नहीं, चेक कर लो। नहीं होंगी तो आप सॉल्यूशन करते समय, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले डेटा को कैसे अरेंज करना पड़ेगा, असेंड। तो जैसे आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, 120, 150, ये ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज है क्या, 170, फिर 200, फिर 500, और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है 222 111, नहीं सॉरी 22111, 3 टाइम्स 1 था, अच्छा 23 है, 23111, राइट। और इसकी टोटल मार देंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 और 3 5, 1 6 7 1 8, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। कितनी बात समझ में। अच्छा, सबसे पहला टास्क आपका क्या है, सबसे पहला काम आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेशन ऑफ मीन, ठीक है। अब मैं आपको पहले क्या बोल रहा हूँ, मीन डेविएशन फ्रॉम, सिर्फ मीन निकालो, सिर्फ क्या दे दिया मैंने, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ मीन। अब मीन आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, यहाँ पर एफ एक्स 120 इंटू 2 240, 150 इंटू 3 450, 170 इंटू 1 170, 200 इंटू 1 200, 500 इंटू 1 500। तो समेशन एफ एक्स कितना आ जाएगा, समेशन एफ एक्स कितना आ जाएगा, 1560, ठीक है। तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन एन, डायरेक्ट मेथड के अंदर समेशन एफ एक्स अपॉन, यही होता है फॉर्मूला। तो समेशन एफ एक्स कितना था 1560 और एन कितना है 8, ये क्या आ गया मीन, ये क्या आ गया आपके पास 195, ये क्या मिल गया आपको, मीन मिल गया। अच्छा मीन मिल गया तो क्या अब हम लोग डी एक्स बार निकाल सकते हैं क्या, यस और नो, डी एक्स बार निकल सकता है, कैसे, ये एक्चुअल जो एक्स की वैल्यू दी है उससे ये मीन को माइनस करेंगे, करो। अच्छा और ये मॉड में आंसर आएगा, मतलब नेगेटिव में इग्नोर करना है सिंबल को। बताओ 120 में से माइनस करेंगे 195, कितना आएगा 75, उसी तरीके से 150 में से माइनस करेंगे 45, फिर 25, फिर 5, फिर 305, बराबर। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में dx बार टोटल का कोई काम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको हमको काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी से। तो हम फ्रीक्वेंसी इनटू ये जो आपने मॉड dx बार निकाला है ना, इनका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन। मतलब ये 75 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, इस फ्रीक्वेंसीज के साथ। तो बताओ 2 इंटू 75 150, अच्छा 3 इंटू 45 135, 1 इंटू 25 और 1 इंटू 5 5 और 1 इंटू 305, डन। तो समेशन एफ डी एक्स बार इसकी टोटल होती है 620, 620। जैसे आपको ये समेशन एफ डी एक्स बार पता चल गया तो अब आप क्या भी निकाल सकते हो, मीन डेविएशन फ्रॉम, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ डी एक्स बार अपॉन एन, पूरा का पूरा इंडिविजुअल ऐसा रिपीट हो रहा है क्या, बस अब फ्रीक्वेंसी एक नया फैक्टर आ जाता है, डिवाइडेड बाय एन कितना था 8, तो आंसर डन। और तीसरी चीज क्या निकालना था हमको, को एफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसका फॉर्मूला क्या है, स्टेप नंबर 2 का आंसर डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर 1 का आंसर, मतलब कि सी डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स बार एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बार, ठीक है। तो वैल्यू कितनी थी 77.5 डिवाइडेड बाय 195, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.39, डन। ये क्या देखा भी आप लोगों ने, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम लोग किस तरीके से मीन डेविएशन निकालेंगे फ्रॉम मीन। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
मीन कैलकुलेट कर लिया। हमारा पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहले मीन कैलकुलेट किया। मीन के बाद हम लोगों ने उसका डेविएशन निकाला। हमने क्या निकाला, डेविएशन, और इस डेविएशन को किसके साथ मल्टीप्लाइड कर दिया, फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया। तो हमको क्या पता चल गया, एफ डी एक्स बार, और बस फॉर्मूले में रख दिया। ये सेम फॉर्मूला हम लोग कहाँ भी यूज कर रहे थे, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, बस वहां फ्रीक्वेंसी नहीं थी, एफ नहीं था फॉर्मूले में। अब फॉर्मूले में एफ आ गया, दैट्स इट। आगे बढ़े। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर डिस्क्रीट से करने बोलेगा तो कैसा करेंगे, लेट्स सी। सेम क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, सेम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मुझे बता सकते हो आप लोग? यस, क्या दिया था, वेजेस दिया था, एक्सपेंसेस दिया था, एक्सपेंसेस दिया था। चलो, तो एक्सपेंसेस दिया गया था आपको, क्या था, 120, 150, 170, 200, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी थी क्या, 2 3 1 1 1। तो यहाँ n इज इक्वल टू कितना आ जाता है। अच्छा, हमको पहले मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले CF निकालना पड़ता है क्या, डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपको मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है, CF। तो CF कैसे आ जाएगा, 2 + 3 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8, राइट। तो अब हम लोग सबसे पहला काम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो मीडियन कैलकुलेट करेंगे, तो मीडियन का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या होता है, द साइज ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। तो m इज इक्वल टू द साइज ऑफ 8 + 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। तो इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, द साइज ऑफ 9 बाय टूथ आइटम, 9 बाय टूथ आइटम। तो द साइज ऑफ m इज इक्वल टू द साइज ऑफ 4.5th आइटम। अब यहाँ ये मत कर लेना चौथा आइटम 5 + 5वां आइटम, ये डिस्क्रीट सीरीज है, हमको चेक करना पड़ेगा 4.5th आइटम कौन से CF में बिलोंग करता है। तो या तो इस CF के अंदर एग्जैक्ट 4.5 मिलना चाहिए, उससे जस्ट रिसेंट जो भी नेक्स्ट बड़ी वैल्यू होगी। तो 4.5 से बड़ा क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट 5। वैसे तो 6 7 8 भी बड़े, लेकिन मैंने क्या कहा, जस्ट नेक्स्ट वाला बड़ा देखना है, मतलब कि 5। तो उसको आंसर में थ्योरेटिकली लिखेंगे कैसे, 4.5th item belong in the CF of 5, hence इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, कितनी है करस्पॉन्डिंग वैल्यू, 150। सर कहां दिखाओ जरा, ये 5 का करस्पॉन्डिंग सामने में एक्सपेंसेस कितना दिख रहा है, 150। तो मीडियन आ गया, और जैसी मीडियन आ गया तो क्या आप मॉड डीएम मतलब डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल सकते हो क्या, कैसे निकलेगा, तो ये जो एक्स एक्सपेंसेस को जो आपने बोला इसमें से माइनस करो, 120 में से 150 माइनस करेंगे 30। वैसे नेगेटिव में आता है बट नेगेटिव को इग्नोर करना है। पूरे मीन डेविएशन के चैप्टर में नेगेटिव सिंबल को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। ओके, फिर 150 में से 150 जाएगा 0, 170 में से 150 जाएगा 20, 200 में से 150 जाएगा 50, और 500 में से 350। ठीक है, इसकी टोटल कोई काम की नहीं है, क्यों, क्योंकि हम डिस्क्रीट सीरीज में। तो क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, तो एफ के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो करो, तो आपको क्या पता चल जाएगा, एफ डीएम पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, एफ डीएम। तो ये रहा आपका डीएम और ये रहा आपका एफ, दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 2 × 30 60, 3 × 0 0, 1 × 20 20, 1 × 50 50, 1 × 350 350, और इसकी टोटल मारेंगे समेशन एफ डी एम कितना, 480। बस, और क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। तो इसके बाद मैं आगे अगर फॉर्मूला लगा दूं क्या कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एम इज इक्वल टू समेशन एफ डी एम अपॉन एन। तो समेशन एफ डी एम की टोटल कितनी थी, 480 डिवाइडेड बाय 8 60। ये क्या आ गया आपका
डेल्टा एम बोलने का मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और ये निकल गया तो अब तीसरी चीज भी निकल सकती है क्या? क्या निकलती है तीसरी चीज? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका? सी डी एम इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 150, 0 पॉइंट डन। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन से कैसे निकालेंगे ये बात भी समझ में आई क्या? पक्का? ये बात भी सभी को क्लियर है? कहीं पर कंफ्यूजन है? आगे बढ़े। इसी का अगर हमको किसी भी मोड की भी बात कर ले इसी की, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल गया। सेम क्वेश्चन हम ले लेते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। वैसे तो उसके लिए ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ता है, बट अगर आप ग्रुपिंग के अलावा अगर बहुत श्योर हो कि वो बाय ऑब्जर्वेशन मेथड भी आ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, गिवन अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या था? एक्सपेंसेस। अब मैं मोड वाले तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं, तो बताओ एक्सपेंसेस कितना दिया था? 120, 150, 170, 200, 500, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी थी 2, 3, 1, 1, 1। तो वैसे तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बाय ऑब्जर्वेशन मेथड 150 नजर आ रही है, वही है। अगर आपकी इच्छा है, आपके पास एग्जाम में समय है, तो आप ग्रुपिंग टेबल भी बनाकर आ जाओ। आप क्या कर लो? ग्रुपिंग टेबल बना लो। सभी को आता है कि ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं? अगर मैं बात करूं कॉलेज लेवल के हिसाब से, तो कॉलेज में तो मोड के ऊपर सबसे ज्यादा आप लोगों को ऑब्जर्वेशन मेथड पर ही फोकस करवाया गया है, तो मार्क्स तो काटना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन जब फोकस, जैसे देखो ग्रुपिंग टेबल का यूज ना जनरली तब कर लेते हैं हम लोग जब हमको क्लियरिटी नहीं आती। ठीक है, जैसे यहाँ क्लियरिटी है कि हमारा मोड क्या आएगा, 150 ही आएंगे, बट फिर भी है कि हमारे पास समय बचा है, तो बेटर ऑप्शन होता है कि हमने ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल बनाकर मोड निकालना चाहिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। इफ अगर हमको टाइम अलाउ कर रहा है, तो टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, हमको शॉर्ट में निपटाना है चीजों को, तो फिर बता दो here mode by observation method is 150 because the highest frequency because highest frequency is 3 और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है? 150। तो टाइम अलाउ नहीं कर रहा है तो ऑब्जर्वेशन मेथड, टाइम अलाउ कर रहा है तो ग्रुपिंग टेबल, याद रहेगा। फिलहाल अभी हमको क्योंकि यहाँ पर टाइम अलाउ नहीं कर रहा है ज्यादा, इसका कंटिन्यूअस सीरीज भी देखना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड से उठा ले, तो हमारा मोड क्या आ गया? मोड इज इक्वल टू, पहला हम क्या निकालते हैं? मोड। तो बाई ऑब्जर्वेशन मेथड, मोड इज 150 because highest frequency 3 is belong with same value, इस सेम वैल्यू के साथ आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, इसलिए हमारा मोड क्या निकल गया? 150। मोड की वैल्यू कितनी आ गई? 150। जैसे ही मोड पता चल गया तो क्या हम डीजेड निकाल सकते हैं? बताओ, 120 में से 150 माइनस करेंगे 30, 150 में से 30 माइनस, सॉरी 150 माइनस हो जाएगा 0, 170 में से 150 माइनस हो जाएगा 20, 200 में से 150 माइनस हो जाएगा 50, और 500 में से 150 माइनस हो जाएगा 350। डन। अब जो डीजेड निकल गया, इसी को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी जेड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एफ डी जेड निकल जाएगा आपका। करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 30 60, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 20 20, 1 इंटू 50 50, 1 इंटू 350 350, और एफ डी जेड की टोटल कितनी आ जाएंगे? 480। बस अब क्या है? अगला फॉर्मूला लगा देने का। अगला फॉर्मूला किस चीज के लिए? मीन डेविएशन फ्रॉम मोड के लिए। इसका फॉर्मूला होता है डी जेड इज इक्वल टू समेशन एफ डी जेड अपॉन एन। तो एफ डी जेड कितना था? 480 डिवाइडेड बाय एन कितना है? 8, तो कितना आ जाएगा? 60। और थर्ड पे हमको क्या निकालना था? कोएफिशिएंट, वो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? सी डी जेड इज इक्वल टू
dz अपॉन z, मतलब कि 60 डिवाइडेड बाय 150, 0.40। तो ये आपका क्या होना चाहिए था, मोड से आपका मीन डेविएशन एंड उसका कोएफिशिएंट होना चाहिए था, राइट। चलो, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन, मोड, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट तक एकदम क्लियर है। चलो, तो लास्ट कंटिन्यूअस का भी प्रॉब्लम देख ले, ठीक है। एक कंटिन्यूअस का भी प्रॉब्लम गो थ्रू कर लेते हैं। अगर इतने अभी तक हमने जो केसेस सॉल्व किए, इससे एक बहुत अच्छे से क्लियरिटी डेवलप्ड हो जाती है। जो पिछले 1 आवर से हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उससे क्या होती है, बहुत अच्छी क्लियरिटी डेवलप्ड हो जाती है। बट एक अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरी करते हुए कंटिन्यूअस सीरीज का एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि हमको समय बहुत ज्यादा क्या नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा कि मैं बहुत लंबा क्वेश्चन लेकर चलूं। अच्छा, पहले बता दो भाई, एकदम फास्ट भी नहीं भागना है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में स्टिल किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो, पक्का। और ये सारी जो रेगुलर क्लासेस है, अगर इसके पहले के अगर किसी को टॉपिक्स देखने होंगे तो एक बार मुझे बता देना। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े थे, ठीक, तो आफ्टर क्लास एक बार मुझे बता देना, तो मैं उनको या ग्रुप में लिंक डाल दूंगा उसकी सबसे पहले। चलो, एक क्वेश्चन बनाया जाए। अब हम लोग बात किसकी कर लेते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हम किस तरीके से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकालेंगे, फ्रॉम मीडियन भी निकालेंगे, फ्रॉम मोड भी निकालेंगे। तो एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखता, ठीक है। 0 से 10, सर बस हो गया। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 40 से 50, ठीक है। हो गया, हो गया, हो गया, बस बस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 3, 7, 12, 8, 2, ठीक है। तो ये क्या है, क्या हो गया? तो सबसे पहले मैं बोलता हूं आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो एंड उसका कोएफिशिएंट। तो उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले मीन निकालना पड़ेगा। और आपको मीन दो तरीके से निकलता है, एक डायरेक्ट मेथड से, एक इनडायरेक्ट। तो कोशिश करने का कि आप अगर इनडायरेक्ट से निकालने जाओगे ना, फिर वो डीएक्स निकालो, फिर वो अज्यूम मीन करो, उस झंझट में नहीं पड़ना है। मिड वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। बिना मिड वैल्यू निकले कंटिन्यूअस सॉल्व हो सकता है क्या? तो कितना आ जाएगा, 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। अगर आप लोगों को आदत ऑलरेडी डीएक्स से हो चुकी है, तो आप मीन निकालने के लिए जैसा आपको सूटेबल लगे, अज्यूम मीन से मीन निकालना निकाल लो, या फिर आपको डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट इस फ्रीक्वेंसी को मिड वाले के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, तो डायरेक्ट भी निकल सकता है, डायरेक्ट मेथड। आपको जिससे भी आपने सीखा है, जिससे भी अच्छी प्रैक्टिस हुई, आप उससे करो। वैसे देखा जाए तो हमारी रेगुलर क्लासेस के अंदर हमने अज्यूम मीन से ही हमेशा मीन निकाला है, तो मुझे मीन निकालने के लिए डीएक्स निकालना पड़ेगा। मैंने अज्यूम मीन क्या कर लिया यहाँ पर, 500, तो क्या आ जाएगा, 0, 10, 20, 30, 40, बराबर। और इसको फ्रीक्वेंसीज के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स। 3 इंटू 0, 0, 7 इंटू 10, 70, 12 इंटू 20, 240, 8 इंटू 30, 240, और 2 इंटू 40, 80। टोटल मार देंगे, समेशन एफ डी एक्स आ जाएगा 30। तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है कंटिन्यूअस सीरीज में, n इज इक्वल टू 32। अच्छा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन n। तो a कितना था हमारे पास, 5, समेशन एफ डी एक्स कितना है, 630, n कितना है, 32। तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे आगे, तो 5 प्लस 630 डिवाइडेड बाय 32, 19.68, और ये ऐड हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, मीन। और जैसे ही मीन निकल गया, तो आप आगे आ जाओ अपने टेबल के ऊपर। तो आप लोगों को अब डी एक्स बार निकालना है क्या, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन कैसे निकल जाएगा, इस मिड वैल्यू में से आप माइनस करोगे जो आपका एक्चुअल मीन आया है वो। चलो करके बताओ, तो 5 में से माइनस करो 24.68, 19.68, क्योंकि मोड है, मतलब कि नेगेटिव में हमको शो नहीं करना है। फिर 15 में से माइनस करेंगे तो 9.68, फिर 0.32, फिर 10.32, फिर अच्छा हो गया क्या, भावुक हो गए थे हम। चलो, तो अब ये जो डी एक्स बार निकला आपका, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ के साथ। फ्रीक्वेंसी इंटू
ये जो डी एक्स बार आपने अभी निकाला तो आपको क्या पता चल जाएगा, एफ डी एक्स बार। अब बच्चे ये एफ डी एक्स और ये एफ डी एक्स बार में कंफ्यूज ना हो जाए, ये अज्यूम्ड मीन से निकला था जो मीन निकालने के काम आया था, और ये एक्चुअल मीन से निकल रहा है जो मीन डेविएशन निकालने के काम आया। राइट, चलो बताओ तो 3 इंटू ये कर दिया आपने, कितना आएगा 5004, फिर 7 इंटू 9.66, फिर उसके बाद अगला 12 इंटू 0.32, सॉरी 84, फिर 8 इंटू 82. फिर 20.32 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड बोलता हूँ, समेशन कर दो, एफ डी एक्स बार आ जाएगा 250.84, बस ये भी आ गया समेशन एफ डी एक्स बार। तो अब हम अपनी दूसरी चीज भी निकाल सकते हैं क्या? दूसरी चीज क्या निकलती है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। फॉर्मूला क्या है इसका, डी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ डी एक्स बार अपॉन एफ। कितना था 253.84 डिवाइडेड बाय एन कितना था 32, 7.93। डन इतनी चीजें। फिर इसके बाद हमको तीसरी चीज भी निकालना होता है, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये भी बोल रहा है मेरे पास, सुबह से रगड़ रहे हो कंटिन्यूअसली, सुबह से लगभग 7:30, अभी कितना बज रहा है 11:30, 4 घंटे नॉन स्टॉप चल रहा है ना, बिकॉज बीच में थोड़ा सा रेस्ट दिया था। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार। तो क्या होगा 7.93 डिवाइडेड बाय 24.68, 0.32। डन। ओके, तो ये क्या निकल गया आपका, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोएफिशिएंट। चलिए, तो मीन डेविएशन फ्रॉम कंटिन्यूअस सीरीज में मीन से देखने के बाद अब हम लोग कैसे देखते हैं, मीडियन से। किससे देखते हैं, मीडियन से। अगर मैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से अगर कंटिन्यू करने जाऊं तो सबसे पहले मुझे मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले भी हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, मार्क्स दिया गया था और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई थी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 3, 7, 12, 8, 2। ठीक है, तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेंगी, फिर ये 3 + 7 10, 10 + 12 22, 22 + 8 30, 30 + 2 32। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32, राइट, n इज इक्वल टू कितना आ गया 32। तो हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। सबसे पहला हमको क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन। तो जब तक मीडियन नहीं निकलेगा हम बाहरी को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो स्मॉल m इज इक्वल टू द साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। तो n इज इक्वल टू द साइज ऑफ, बता सकते हो n कितना है 32 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, कितना आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू द साइज ऑफ 16th आइटम। तो आपको चेक करना है कि ये 16th आइटम बिलोंग इन द CF ऑफ 16th आइटम बिलोंग इन द CF ऑफ, कौन से CF में बिलोंग करता है 22 में बिलोंग करता है। तो उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, तो लिखो 16th आइटम बिलोंग इन द CF ऑफ 22, हैंस इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, हैंस करस्पॉन्डिंग मीडियन ग्रुप, हैंस करस्पॉन्डिंग मीडियन ग्रुप क्या है, बताओ इसका मीडियन ग्रुप 22, 30। तो जैसे आपको मीडियन ग्रुप पता चल गया, क्या आप अपने फॉर्मूले की रिक्वायर्ड चीजें निकाल सकते हो। जैसे कि आपको फॉर्मूले के लिए L1 लगता है, तो L1 क्या है यहाँ पर 20, L1 क्या है यहाँ पर
L1 है यहाँ पर 20, L2 क्या है आपके पास 30, F क्या है आपके पास 12, C क्या है आपके पास ओके और M की वैल्यू क्या है आपके पास 60। तो जब सारी वैल्यूज पता है तो वैल्यूज को यहाँ पर लिख लो। L1 पता है, L2 पता है, F पता है, ठीक है, C पता है और M पता है। जब सारी चीजें पता है तो बस आपको मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस M माइनस C डिवाइडेड बाय F L2 माइनस L1। तो L2 था 20 प्लस 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 12, 30 माइनस 20। जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 और इसको जब पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10 कर दूंगा तो 5 और फाइनल आंसर मीडियन कितना आ गया। आ जाओ अपने नॉर्मल टेबल के ऊपर, ठीक है आ गए। ओके अब आप क्या निकालोगे डी एम, क्या निकालोगे आप डी एम, कैसे निकलेंगे। अच्छा डीएम निकालने से पहले मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि मिड वैल्यू जब तक ही नहीं निकलेंगे आप डीएम निकाल सकते क्या नो। तो मिड वैल्यू कितनी आ जाएंगी 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। और आपका एक्चुअल मीडियन कितना आया था 25, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 10, 0, 10, 20 और ये डीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ। तो क्या आएगा एफ डी एम, तो 3 इंटू 20 कितना आ जाएगा 60, फिर 60 इंटू 10 70, फिर 12 इंटू 0 0, फिर 8 इंटू 10 80, फिर 20 इंटू 2 40। समेशन कितना आ जाएगा समेशन एफ डी एम इज इक्वल टू 250, कितना आ जाएगा 250 राइट। अब बस आपको फॉर्मूलेज में वैल्यूज को रख देनी थी। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन एफ डी एम अपॉन एन, इसको आप डेल्टा एम से भी डिनोट कर सकते हो। तो बताओ वैल्यू कितनी है 250 डिवाइडेड बाय 32 कितना आ जाएगा 7.81। और तीसरी चीज भी निकल सकती है क्या कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, स्टेप नंबर 2 का आंसर डिवाइडेड बाय 1 का आंसर मतलब 25, मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन कितना था आंसर 0.31। क्या भी निकल गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। चलिए सो हम लोग अब सेम क्वेश्चन को इसमें भी सॉल्व कर लेते हैं, मोड के अंदर भी सॉल्व कर ले सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन हम किसके अंदर भी सॉल्व कर रहे हैं मोड के अंदर भी सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे जल्दी से मार्क्स बता दीजिए वैल्यूज क्या गिवन थी क्वेश्चन में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। वेरी गुड। आपको फ्रीक्वेंसी भी दी थी 3, 7, 12, 8, 2। अच्छा बाय ऑब्जर्वेशन मेथड से अगर मैं मोड ग्रुप डिसाइड करूं तो सबसे पहला काम मोड निकालना है, लेकिन मोड निकालने से पहले या तो ग्रुपिंग टेबल बना लो, या तो ग्रुपिंग टेबल बना लो या फिर बाय ऑब्जर्वेशन मेथड कर लो। अगर ऑब्जर्वेशन मेथड से एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि वही मोड ग्रुप है तो आप ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करो, अदरवाइज ग्रुपिंग टेबल बना लो। तो समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ हमारे पास मोड ग्रुप कंफर्म है क्या आने वाला है 22, 30। जिसके पास घर पर जाने का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम प्रैक्टिस करना है वो एक बार इसका ग्रुपिंग टेबल से भी निकाल ले। जहां तक मैं तो श्योर हूं कि यही आंसर आना चाहिए, जो ऑब्जर्वेशन बोलता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यही है और इसके आसपास भी हाईएस्ट भी यही बैठने वाला है, बट एक बार चेक कर लेना। तो मोड ग्रुप बाय ऑब्जर्वेशन मेथड, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड, एग्जाम में आपने ग्रुपिंग टेबल को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। चलो तो मोड ग्रुप क्या आ गया आपका 20 से 30। अच्छा तो फॉर्मूले के लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है L1, L2, F1, F0, F2, इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आपको L1 तो पता चल गया 20, L2 पता चल गया 30। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं
उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, F1, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, F0, और नीचे वाले को F2। तो F1 कितना है 12, F0 है 7 और F2 है 8, राइट। इस तरीके से आपको क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई है। तो मोड का फॉर्मूला होता है क्या, L1 Z इज L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय वेरी गुड। जो भी बोला आपको अच्छे से समझ में आ गया, मुझे भी आ गया, ठीक है। चलो L1 20 प्लस, बिल्कुल हमारी एंडिंग क्लास में हाई जोश नजर आ रहा है आपका, समझ में आ रहा है, घर जल्दी जाना इसका जोश है। चलो 12 माइनस हाँ हाँ 7, फिर 12 इंटू 2 माइनस 7 माइनस 8, 30 माइनस 20, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 20 प्लस कितना आ जाएगा 5, 24 माइनस 15 इंटू 10, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड करके 50 डिवाइडेड बाय 9 कितना आता है 5.55, मतलब 25. ये क्या आ गया आपका मोड। अब जैसी मोड आ गया, आप सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा 5, 15, 25, 35, 45। और क्योंकि आपको मोड पता चल गया तो डीजेड निकल जाएगा। डीजेड कैसे निकल जाएगा, मिड वैल्यू में से माइनस करेंगे क्या, मोड। बताओ माइनस करके, 5 में से 25.55, 20.55, 10.55, 0.55, 9.45, 19.45, और फिर इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे तो एफ डी जेड आ जाएगा, ये इंटू ए। बताओ कितना होता है 61.65, फिर 7 इंटू 10.55, 70, 3.85, 6.6, फिर 8 इंटू 9.45, 6, फिर 19.38. इसकी टोटल मारेंगे, समेशन एफ डी जेड आ जाएगा 256.6, राइट। ओके, तो हमारे पास वो अब मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकल सकता है क्या, बोलो। फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे, समेशन एफ डी जेड अपॉन एन। तो समेशन एफ डी जेड था 256.60 डिवाइडेड बाय 32, कितना आ जाएगा 8.01। और ये चीज आ गई तो अब थर्ड चीज भी निकल सकती है क्या, कोएफिशिएंट भी निकल सकती है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो इसका फॉर्मूला क्या है 8.01, मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड। मोड कितना था 25.55, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड 0.31। दिस इज योर आंसर, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। चलो, तो हम लोगों ने थोड़े आखिरी के टॉपिक थोड़े से फास्ट में गो थ्रू किए, बट क्या किसी को मेजर लेवल के ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, बहुत मतलब ऊपर से निकला नहीं समझ में, ऐसा कोई आखिरी थोड़ा हमने स्पीड किया आखिरी कोई है जिसको नहीं समझा क्या, पक्का। और ये सारी रिकॉर्डिंग्स में अवेलेबल भी करवाऊंगा, अगर कहीं गाड़ी अटक रही है तो आप बार बार चीजों को देखोगे, सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो चीजें क्या होंगी और ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हुए चलेगी। हमको बिल्कुल टारगेट रखना है, ठीक है, स्टैटिस्टिक का टारगेट रखना है।